बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 79। आज के व्लॉग में बहुत सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि खुशखबरी, लाहौर आखिरकार जाग उठा। लाहौर के नौजवानों ने आखिरकार अपना काम कर दिखाया। बहुत ही हौसला अफजा वहाँ से मनाजर हैं, आपको पूरी तफसील बताएंगे। फिर आपको खान साहब की सेहत के बारे में अपडेट करेंगे, क्योंकि अब तफसीलात आ रही हैं कि उनको कौन कौन सी दवाई दी जा रही है और उनके साथ कल क्या किया गया है। उसके साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं, मुल्क के बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि उनकी आंख की जो हालत है वो पहले से भी ख़राब हो गई है। इसके साथ ही साथ अब तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, नौजवान हैं, वो लीडरान से सीधे सवाल कर रहे हैं कि या तो काम करें या इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। फिर लाहौर से खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज़ नया कानून बनाने जा रही हैं, जो बच्चा गटर में गिरेगा उसी के वालिदैन को पकड़ लिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और फिर इंडिया पाकिस्तान मैच, पाकिस्तान एक बार फिर हार गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूयॉर्क का और उसके गिरदोनवा की जो रियासतें हैं वहाँ का। कल इतवार की शाम 4 बजे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर हमने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी। टेम्परेचर जो था दर्जा हरारत बिलो फ्रीजिंग था, मतलब कि दर्जा हरारत जो था वो 0 डिग्री से भी नीचे था, सब कुछ जमा हुआ था। ना सिर्फ ये, उसके अलावा बारिश भी होनी थी और बर्फबारी भी होनी थी। दोनों चीज़ें हुई, कुछ एहतजाज से पहले और कुछ एहतजाज के बाद। जब मैं एहतजाज की जगह पर पहुंचा तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आया। अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए न्यूयॉर्क में। इतनी आवाम आई और स्पेशली उसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग। नौजवान तो थे ही थे, लेकिन ये जो मैं तमाम डिटेल आपको दे रहा हूँ कि बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां और छोटे बच्चे, यकीन कीजिए इतनी सर्दी थी कि वहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़े होना मुश्किल था। हम वहाँ पर कुछ 1.5-2 घंटे डिफरेंट दोस्त तकारीर करते रहे, नारे लगते रहे। और जब मैं तकरीर कर रहा था तो 3 दफ़ा मैंने तकरीर ख़त्म करना चाही, लेकिन सामने खड़े सामीन जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि तकरीर ख़त्म की जाए। मैं ऐसे ही नहीं, कई दफ़ा आप ज़ाहिर है जो काम आप कर रहे होते हैं आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, या आपकी जिस काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें आपकी एक बायस होती है, लेकिन यकीन कीजिए एक भी शख्स सामने से नहीं हिल रहा था। जितनी बार भी मैंने कहा कि आप इजाज़त चाहते हैं, लोग चाहते थे कि और बात की जाए। फिर तकरीर ख़त्म हुई तो उसके बाद तस्वीर लेने का रश पड़ गया, मीन इंटरेक्शन का रश पड़ गया। इतनी सख्त सर्दी में मैं यकीन नहीं कर सकता था कि आवाम इस तरह आएगी। जब आवाम का आप वहाँ पर दुख देखते हैं, उनके जो दिलों के ऊपर गुजर रही है इमरान खान की वजह से, जो उनको इश्क है इमरान खान के साथ, जो उनको लगाव है, जो ऐसे था जैसे उनके किसी अपने घर के फ़र्द। और अब मुझे समझ आती है, मैं जितनी देर भी इमरान खान के साथ रहा, अक्सर हमारे पार्टी के लीडरान भी ये गिला करते हैं तन्हाई में कि इमरान खान आम जो पब्लिक होती है उसको हम पर प्रेफर करते हैं। मसलन किसी जगह पर जाएं, आम कोई गरीब आदमी इमरान खान से मिलने आए और कोई बहुत बड़ा चौधरी या बहुत बड़ा खड़पैंच जो उस इलाके का हो, कोई MNA, कोई वज़ीर, तो अगर आम आदमी कहीं सिक्योरिटी से या किसी भी जगह से आ गया है तो इमरान खान दिली तौर पर उसे प्रेफर करते थे मिलने में। और कई दफ़ा लोगों को ये बात बुरी लगती थी और वो इसका इजहार भी करते थे कि इमरान खान आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आप उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो आपके सामने ही हैं कि सबसे पहले लंगर खाने का इंतज़ाम किया ताकि कोई भूखा ना सोए। उसके बाद लोगों को छत दी, जो सड़कों पर आपको अब लाहौर में पुलों के नीचे सड़कों के ऊपर सोते नज़र आते हैं, पनाहगाह। और तीसरा काम गरीब आदमी के लिए सबसे मुश्किल होता है, अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको हेल्थ कार्ड दिया, 10 लाख रुपया हर शख्स को दिया कि उसके पास इलाज करवाने को मौका हो। और वो अमीर आदमी के साथ, मीन अगर कोई शख्स किसी गांव से राजनपुर से है भले, वो जाके लाहौर के नेशनल हॉस्पिटल में, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो महंगे तरीन लाहौर के हॉस्पिटल हैं, उनमें जाकर अमीर आदमी के बराबर वो इलाज करवा सके और इलाज होते रहे। ये पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। तो मैंने न्यूयॉर्क के अंदर जो मनाजर देखे, जो मोहब्बत देखी, जो दुआएं देखी, और जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा और जिस तरह के नारे पहली दफ़ा वहाँ लगे, वो मैंने पहले नहीं देखा। जो इमरान खान साहब की वजह से जो लोगों की मुझसे मोहब्बत थी, मैं उसका भी जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है।
जो मेरी कॉल पर, मेरे साथियों की कॉल पर, जाहिर है हमारी वहाँ पर तंजीम है अमेरिका के अंदर पूरी और न्यूयॉर्क के अंदर भी, उन सब ने कॉल दे रखी थी, इंतजामात कर रखे थे, उन सब की मेहनत, उनका भी शुक्रिया। और जिस तरीके से आवाम उमड़ के आई, दूर दराज स्टेट्स में से भी निकल के आई, उस पर मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे खबरें जो हैं वो बहुत ही हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी हैं। बाकिर सज्जाद बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, डॉन के लिए लिखते हैं, हम इनका बड़ा ही एहतराम करते हैं, पूरा पाकिस्तान करता है, अच्छा काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि इमरान खान का जो डॉक्टर्स ने एग्जामिनेशन किया है जेल के अंदर, उसकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो इमरान खान को CRVO की बीमारी की तशखीस हुई थी, उसमें उनकी आँख की जो सेहत है वो मज़ीद डिटीरिएट हो गई है, मज़ीद अबतर हो गई है, मज़ीद ख़राब हो गई है, मज़ीद तशवीशनाक हो गई है उनकी आँख की जो सूरत हाल है। वो कहते हैं कि अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ये खबर एक्यूरेट हो। जो बाकिर सज्जाद हैं ये उस तरह के सहाफ़ी नहीं है कि इधर से सुनी तो खबर लिख दी, उधर से सुनी तो खबर लिख दी। बाकिर सज्जाद बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं, मीन जो लिखते हैं वो पूरी छान फटक के एक एक लफ्ज़ की अहमियत को भी समझते हैं और उसकी कीमत को भी समझते हैं। अगर बाकिर सज्जाद ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो कल टेस्ट हुआ उसमें से खबरें ये आ रही हैं कि उनकी आँख जो पहले से भी ज़्यादा बदतर उसकी सूरत हाल हो गई है, अबतर हो गई है, उनकी जो ज़ाहिर है आप सबको पता है CRVO उनकी जो तशख़ीस हुई है उसकी सूरत हाल पहले से भी डिटीरिएट हो गई है और डॉक्टर्स को बहुत अफसोस है देख के कि बजाय इसके कि सूरत हाल बेहतर होती वो पहले से ख़राब हो गई है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और वो है महर बुखारी साहबा की खबर कि कल इतवार वाले दिन इमरान खान साहब की आँख का अडयाला जेल के अंदर तिब्बी मुआयना हुआ। बड़ी ही तफसील के साथ महर बुखारी साहबा ने यह खबर दी है। पहले आपको खबर बता दें फिर इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। वो बताती हैं कि इमरान खान साहब का कल इतवार वाले दिन अडयाला जेल में उनकी आँख का तिब्बी मुआयना किया गया। स्लिट लैंप और OCT स्कैन की तरह की मशीनें जो हैं वो वहाँ पर ले जाई गई। वहाँ पर हैवी मशीनरी से लेस जो हैं वो एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचाई गई। जितने इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं वो सारे कहते हैं कि जो मशीनें दरकार हैं इमरान खान साहब की टेस्टिंग के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो जेल में नहीं ले जाई जा सकती। लेकिन यहाँ खबर में ये पता चलता है कि कुछ मशीनें वहाँ ले जाई गई और उनकी टेस्टिंग की गई। अब इस टेस्टिंग में 2 डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई, जो पिम्स के डॉक्टर आरिफ साहब हैं उनको, और फिर डॉक्टर नदीम कुरैशी जो अल-शिफा आई हॉस्पिटल जो है उसमें उससे बिलोंग करते हैं। इन दोनों डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई कि वो इमरान खान साहब की आँख का मुआयना करें। जो इमरान खान के अपने मौलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई, और जो डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो लाहौर के एक मारूफ रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनको भी इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, ये ज़रूर किया गया कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इमरान खान साहब का मुआयना कर लिया और उसके बाद बाहर आकर इन्होंने डॉक्टर आसिम को भी शायद बताया और डॉक्टर मिर्ज़ा को भी बताया, लेकिन वो बात तो नहीं है कि उन्होंने खुद इमरान खान को देखा। वो तो आंखों देखा हाल है एक किस्म का। जो कहानी, मैं इन डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जाहिर है फौजी जर्नल्स तो वही बात बाहर आने देंगे जो उनका दिल हो। अब अगर डॉक्टर आसिम डायरेक्टली इमरान खान से बात करते और वो उनको उनका तिब्बी मुआयना करते तो फिर ये पता चलता कि इमरान खान साहब उनको क्या बताते हैं या वो क्या महसूस करते हैं, उनको कितना नज़र आता है, कितना नहीं नज़र आता। अब ये डॉक्टर्स जो भी बाहर आकर बताएंगे वो जाहिर है उसके ऊपर ही ओपिनियन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। ये तो वैसे ही है जैसे जेल के अंदर से ही हमें बताते रहे कि इमरान खान को कुछ भी नहीं है, 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ, पिम्स लेके गए, मसला ही कोई नहीं, पहले कहते रहे उनको कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है, उनकी आंख में कुछ भी नहीं है, खबर को जुटलाते रहे। तो इसी तरीके से ये अब भी कर सकते हैं। बहरहाल महर बुखारी साहबा कह रही हैं कि सूजन में कमी आई है, बिनाई बेहतरी हो रही है, ताहाल कोई बड़ी पेचीदगी जो है वो सामने नहीं आई। अब ये 3 चीज़ें जो हैं ये बताई जा रही हैं। अब जाहिर है महर बुखारी साहबा को अपने सोर्स से खबर मिली, लेकिन इस पूरी खबर को जब हम देखते हैं तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं डिफेंस सोर्सेज से आई है। इसमें हम महर बुखारी साहबा को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे, वो तो सहाफ़ी हैं, जहाँ से खबर मिलेगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबर की जो पूरी तरतीब है उससे ये नज़र आ रहा है कि जर्नल्स जो हैं वो अपना एक बयानिया बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में कि सब अच्छा है, कुछ गलत नहीं है। और ये हम आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में ये यही करेंगे, झूठा बयानिया बनाएंगे अपनी मर्जी के डॉक्टर्स भेज के
और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं देंगे। बहरहाल साथ ये भी बताती हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब भी मोहतात हैं। उनका कहना है कि इसके बावजूद कि उन्हें पहले बताया गया था कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल किया जाएगा, शिफा इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इन्हें वहाँ नहीं लाया गया। शिफा के रेटिना स्पेशलिस्ट जिनमें डॉक्टर अमीर अवान भी शामिल हैं, आज रात देर तक स्टैंड बाय रहे मगर इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया। फिर महर बुखारी बताती हैं कि इंजेक्शन जो उनको लगाया गया, डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा ने कहा कि ये इंजेक्शन जो है ये काफ़ी नहीं है, इससे एक बेहतर इंजेक्शन है वो लगाएं। लेकिन जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने यही फैसला किया है कि नहीं, हमने वही इंजेक्शन लगाना है जो इससे पहले भी लगाया गया। साथ वो कहते हैं कि इनका एंजियोग्राम किया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि लेज़र ट्रीटमेंट करना है या नहीं। अब इस पूरी खबर को अगर हम देखें इकट्ठा करके, इस पूरी खबर को अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें से यही समझ आती है कि ये जर्नल्स वो बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान की आंख बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, इतना मसला था उसका ट्रीटमेंट कर दिया और अब वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो मायानाज जर्नलिस्ट हैं, बाकिर सज्जाद डॉन के लिए काम करते हैं, जब आप उनकी खबर को देखते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाती है कि असल में उनको ज़राए से खबर मिली है कि यही डॉक्टर्स या यही ज़राए उनको बता रहे हैं कि मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है, मामला और भी ज़्यादा तशवीशनाक हो गया, उनकी आंख जो है वो पहले से भी अबतर हो गई है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि धरने के मामलात भी क्या चल रहे हैं, लेकिन आगे चलते हैं। अगली खबर और बल्कि कमेंट इसार राणा का आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ना नवाज शरीफ है ना आसिफ जरदारी है, वो सेहत के नाम पर कभी लिख कर नहीं देगा कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दें। कुछ दिन पहले अल शिफा में सारी तैयारियां मुकम्मल थीं, तब भी खान साहब ने इनकार कर दिया था कि अगर आप मुझ पर पाबंदियां लगाएंगे कि मैं बात नहीं करूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। एसार राणा साहब ये लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद और मायानाज जर्नलिस्ट कामरान खान क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि रियासत और इमरान खान के दरमियान मुमकिना डील आगे बढ़ने से पहले ही डगमगा गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने बज़ाहिर अपने बयानिए से पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिखाए, वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई की बड़ी क़यादत अमली सियासत में मुतहर्रिक नहीं, इसलिए अगर वाकई रियासत और इमरान खान के दरमियान कोई संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हतमी फ़ैसला खुद इमरान खान ही करेंगे। मतलब बाहर कोई उम्मीद नहीं है, लीडरशिप के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है, बाहर ढेरी ढा बैठे हैं। अब इमरान खान को खुद ही अकेले ही अपनी इस ज़ख्मी आंख के साथ मुकाबला करना पड़ना है। जर्नल्स का जो उन पर वो दबाव डाल रहे हैं उसका वज़न भी इमरान खान को ही उठाना पड़ना है। ये समरी है कामरान खान साहब की बातचीत की। आगे चलते हैं। नौरीन न्याजी साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो कहती हैं ये इमरान खान को पैरोल पर क्या रिहा करेंगे, ये तो इमरान खान की तस्वीर से भी डरते हैं। इमरान खान रहमदिल है जबकि ये जालिम है। इनकी हसरत है कि इमरान खान किसी सूरत डील कर ले और मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन ये इनकी हसरत ही रहेगी। इमरान खान कभी डील नहीं करेंगे, ये नौरीन न्याजी बता रही हैं, इमरान खान की बहन। आगे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जर्मनी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है सऊद बिन नोमान को। अहम इंटरव्यू है उनका ये जो सऊद बिन नोमान है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने मुंह से एक बात मानी है। बात तो वही होती जो आपका मुखालिफ माने। उन्होंने अपने मुंह से माना है कि इमरान खान की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि इन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। ये सब अखबारी बातें हैं। मीन फॉर्म 47 का डिफेंस मिनिस्टर इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ बल्कि दुश्मन अपने मुंह से मान रहा है कि इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजे। ये सब अखबारी बातें हैं। इमरान खान ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे। असल में तो ख्वाजा आसिफ ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि उन पर प्रेशर ना आए कि वो इमरान खान को इलाज के लिए बाहर नहीं भेज रहे। लेकिन इसको ज़रा फ्लिप करें तो इसकी दूसरी साइड देखें कि इमरान खान इन तमाम बदतरीन हालात में भी इनसे ऐसी डील नहीं मांग रहे जैसी नवाज शरीफ बाजवा से डील करके भागे थे कि मुझे मुल्क से बाहर भिजवा दें। अब ज़रा बात कर लें लाहौर से, जो मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि लाहौर बदल गया। लाहौर से आज बहुत ही हौसला अफजा बड़ी ही मुद्दत के बाद मनाजर जो हैं वो नज़र आए हैं। शायद 26 नवंबर के बाद पहली दफ़ा ऐसे मनाजर नज़र आए हैं। इसका क्रेडिट जो है सबसे ज़्यादा यूथ विंग को जाता है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लहर चला दी है तब्दीली की। हर जगह पर यूथ विंग जो है वो हरावल दस्ते के तौर पर आगे परफॉर्म कर रहा है।
फ्रंट फुट पर खेल रहा है। और वहाँ पर भी तौकीर शाह और बैरिस्टर हसन और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसी तरह लालक चौक पर अवैस यूनुस और उनके साथी भी पहुँचे। जो यूथ विंग था उन्होंने वहाँ पर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है लालक चौक के ऊपर नौजवानों का काम। लाहौर की जो मेजर लीडरशिप है, जब ये नौजवान सारे वहाँ खड़े हैं तो आपको लीडरशिप में से, लाहौर की लीडरशिप में से कोई, अब जब मैं लीडरशिप कहता हूँ तो मैं ऊपर के 4-5 नाम नहीं कह रहा, मैं तमाम MPs की बात कर रहा हूँ, तमाम MNAs की बात कर रहा हूँ। फिर गुस्सा करते हैं, मेरे खिलाफ बयान देते हैं, मुझे गाली गलोच करते हैं, नफरत करते हैं कि ये गिल साहब जो हैं ये हमारे खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें एक भी लाहौर के लोकल MPA MNA आपको नज़र नहीं आएंगे। ये यूथ के नौजवान हैं जिन्होंने पहली दफ़ा वहाँ पर जो बर्फ़ पिघलाई है, पहली दफ़ा जो सकूत था उसको तोड़ा है, और पहली दफ़ा लाहौर के अंदर लोगों ने लालक जान चौक के ऊपर कॉल दी और वहाँ पर लोग पहुँचे भी और एहतजाज हुआ भी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कई दफ़ा वो कहते हैं कि इंसान चुप रह जाए तो वो अच्छा होता है, कई दफ़ा गिला करने लगे तो उल्टा। वो कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़ों का मामला जो है वो गले पड़ गया, तो वो सूरत हाल यहाँ भी बनी है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो के अंदर आपको लाहौर के सदर भी नज़र आएंगे, लाहौर के बहुत सारे टिकट होल्डर्स, MPAs, बहुत सारे लोकल लीडरान भी नज़र आएंगे। आप ज़रा पहले उनकी बातचीत सुन लें। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि नॉर्मली जब आप घर से आते हैं तो जाहिर है आपके घर में कोई ना कोई कुक भी होता है। जितने भी MPAs MNAs के इलेक्शन लड़ते हैं, कोई कुक होगा या चैलेंज ड्राइवर होगा या कोई कज़न होगा या कोई भाई होगा, कोई मोहल्ले वाला होगा, तो बंदा एक गाड़ी में 4-5 लोग तो बिठा के लाता ही है ना अपने साथ। आपने ज़रा ये वीडियो देखनी है दोस्तों की, अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं सर आंखों पर। मेरे लिए तो बहुत ही मोहतरम है, इनमें से बहुत सारे मेरे करीबी दोस्त जानने वाले हैं, मैं इनका ज़ाती हैसियत में बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन जमाती हैसियत में मुझे ये बात करनी पड़ेगी। खुद अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं वीडियो से, खुद बातें कर रहे हैं। आप इनकी बातें सुने, उसमें खुद इनको पहले देखिए वीडियो को। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी मेरी जेब लड्डुआ ने पाड़ी, ये एक पंजाबी गाना था, मुझे आज उसकी समझ आई है। एक कल्ले नू कल्ले टकरे ने और इन्हां दी जेब लड्डुआ ने पाड़ देती है। बच्चे आए, बच्चे मीन हमारे छोटे भाई नौजवान, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। अब या तो ये उसके बाद पहुंचे हैं लेट, मेरा ख्याल ये उसके बाद पहुंचे। अब अकेले खड़े इनके साथ कोई दूसरा, मतलब किसी बंदे ने अपने साथ कोई दूसरा बंदा नहीं लाया, अकेले अकेले आए हैं बिल्कुल। आप खुद वीडियो में देखेंगे और वहां पर जो बातचीत कर रहे हैं वो सुनिए और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करता हूं। सुनिए। आज 15 फरवरी हमें कॉल दी गई थी लालक चौक DHA की, लेकिन यहाँ पे हर तरफ पुलिस फैली हुई है। हम लाहौर के सदर मियां अकरम उस्मान साहब की हिदायत पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ टिकट होल्डर तौकीर अहमद कोकर साहब भी मौजूद है, असगर गुजर साहब, अवैस अंजुम साहब, अरसलान, हमाद अमान, हम सब खड़े हैं। और वसीम साहब खड़े हैं, सजाद साहब खड़े हैं, मुनीब साहब आए हैं। मुनीब साहब बताएं क्या खजलख्वारी हो रही है? ये बस हम लोग ही हैं, पता नहीं कॉल किसने दी हुई है। भैया साहब आप आज को कारकुनों को कोई पैगाम दें। मैम देखें जी, हम तो निकले हैं, जब हमें एक तो मुशावरत से काम होना चाहिए, ठीक है, नहीं हुआ जिसने कॉल दी है, जो भी है। कल लिबर्टी की कॉल थी, मैं वहाँ पे था, मैं लिबर्टी में मौजूद था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। देखें जब हमने लाहौर का जो अगर कोई काम करना है ना, तो हमने अपने फौजी बचा के, लोग बचा के हमने काम करना है, काम करना है। जब से हम लाहौर में कोई भी काम किया ना इस वक्त, जब से मैंने संभालूं, बेहतरीन काम किया, शुक्र अल्लाह के कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी रही है। चाहे मिशल बरदार हो, चाहे हाई कोर्ट का प्रोग्राम हो, चाहे उससे पहले जितने भी पेशावर हो, उससे पहले जो सोहेल अफरीदी साहब का लाहौर का विजिट हो, उससे पहले अजक ज़ई साहब का बाद में विजिट हो, तो हमने ये सारे जो है ना जो लाहौर ने प्रोग्राम दिया वो हैं। तो अब जो है ना कॉल मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक पार्टी है, हमने एक पार्टी को जो है ना मजबूत करना है। और हमने देखिए पुलिस का यहाँ बड़ा सख्त नाका है, मैं ऐसी पेट्रोलिंग भी है, जगह जगह लोग सिविल में भी हैं और बाकी लोग हैं जिन्होंने कॉल दी थी। मेरे भाई हैं वो सारे, मेरे दोस्त हैं, मेरे हम जब इकट्ठे हैं तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट स्टिल प्लीज मशवरा कर लिया करें। मैं चाहता हूँ कि हम अगर हों यहाँ पे 100-200 बंदा हो ना, खुदा की कसम हम नहीं डरते, और पुलिस जो है ना वो हमसे डरेगी। अगर इकट्ठे तो हो आप, इस रिक्वेस्ट है कि सबको बचा के, मेरे सामने 4-5 लोगों को लेकर गए, अब रुखसाना नवी साहब थी, उनके साथ लड़के सबको ले गए, तो 3 ख्वातीन को उठा के ले गए। तो थोड़ा सा बस देख लें, अल्लाह खैर करेगा, हम इकट्ठे होते रहेंगे। इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर, हम डरते नहीं, मगर स्ट्रेंथ दिखाएं। मगर कल 12 बजे GPO चौक लाजमी आना, बल्कि 11 बजे वकला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने GPO चौक लाजमी आना, पीर के दिन सुबह। बस सर ठीक है मियां साहब, बस कह दें। थैंक यू जी भाई साहब। सर जी मियां साहब सुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो मौजूद हैं वो लाहौर के सदर हैं, उसके बाद तौकीर साहब हैं, असगर गुज्जर हैं, अवैस अंजम हैं, अरसलान हैं, हमाद अवान हैं, वसीम रामे साहब हैं, सज्जाद हैं, और सबसे अहम वहाँ मुनीब साहब हैं जो टिकटॉक, मुनीब फारूक नहीं, ये मुनीब साहब हैं जो टिकटॉक बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं। उनसे एक साहब वीडियो बनाते हुए पूछ रहे हैं कि मुनीब साहब बताएं ये क्या खज्जल ख्वारी हो रही है। मतलब उनके नज़दीक
ये जो एहतजाज की नौजवानों ने कॉल की है, ये उनको खज्जल ख्वारी कराई जा रही है तमाम के तमाम, और हाजिरी लगा रहे हैं एक एक का नाम लेके। ये देखें जी, ये उस्मान अकरम साहब हैं जो सदर हैं, उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स में 2 साल की सज़ा भुगत के आए हैं, बड़ा उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है। मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, मेरे भी भाई हैं वो, बहुत एहतराम उनका। लेकिन आप उनकी बात आपने सुन ली कि वो कहते हैं कि 100 बंदा होगा ना तो फिर पुलिस हमसे डरेगी। भाई आप लाहौर के सदर हैं, आपके साथ ये सारे लोग खड़े हैं जो कहते हैं हमने 70 हज़ार वोट लिया है, ये MPs खड़े हैं। ये 100 बंदा, ये 8-10 लोग तो आप ही खड़े हैं। अगर आप अपने हल्के से 10-10 बंदे भी ले आते तो 100 बंदा हो जाता। अब वो बंदे जेल से इमरान खान ने निकल के ला के देने हैं। अब वो जो 100 बंदा है, अब 10 से ज्यादा लोग वहां खड़े हैं, नाम ले रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। उस्मान अकरम साहब हैं, तोकीर साहब हैं, असगर गुज्जर साहब हैं, अवैस अंजम हैं, अरसलान है, हमाद अवान है, वसीम रामे हैं, सज्जाद हैं, मुनीब तो चलें गुजरांवाला से मेहमान आए हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी पहुंचे हैं। उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या खज्जल ख्वारी हो रही है। मतलब इनके नज़दीक एहतजाज की कॉल देना खज्जल ख्वारी है। अगर ये दोस्त ये वीडियो ना बनाते, वो सिर्फ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, ये भी एक नया काम है हमारे वोटर, हमारे टिकट होल्डर्स और जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है। वो अपनी तस्वीर और अपनी हाजिरी लगाने के लिए अकेले, बल्कि एक गाड़ी में 4-4, 5-5 बैठते हैं इकट्ठे। ये नहीं कि अपनी अपनी गाड़ी में कोई 4-4 लोग लेके पहुंच जाए। 4-5 टिकट होल्डर एक ही गाड़ी में बैठ के आते हैं, उतरते हैं, कैमरा घुमाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं और वो गए। साथ ड्राइवर तक लाना पसंद नहीं करते, साथ एक बंदा तक नहीं लाते। भाई 70 हज़ार आपको वोट मिला हुआ है और आप वहां पर मेरे मोहतरम खड़े होकर कह रहे हैं कि 100 बंदा हो तो फिर बड़ी बात हो। तो किसने लाना है वो? फिर मुझे बता दें, बिशारत मुसल्ली को, हमारे दोस्त को कह देते हैं गुजरात में, वो आपको बंदे पूरे कर दिया करेगा। आप लाहौर की प्रेसिडेंसी आपके पास है, अगर आप ये नहीं कर सकते, बड़ा आसान हल है। आप कहिए मैं नहीं कर सकता, किसी और को दे दीजिए। अब आपने मेरी इस बात को बुरा मना जाना है, जिसको देंगे फिर उसको करने दें कि वो लोगों को निकाले। खैर आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने कहा कि कल 11 बजे GPO चौक आ जाएं। अब वहां आने का क्या फायदा होगा? GPO चौक के सामने हाई कोर्ट है, वहां पर चंद वकला आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, 15 मिनट की वीडियो बनेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, सबका सज्जन, सबका यार, कैदी नंबर 804, ये 4 नारे लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। भाई उससे बेहतर है कोई मुल्तान रोड, किसी और रोड को 15 मिनट के लिए भी अगर आप रोक लेंगे, ट्रैफिक 10 मिनट के लिए भी रोक लेंगे तो 3-4 घंटे ट्रैफिक रुकी रहेगी, क्योंकि पीछे से सारा आपको पता जो पीछे से कंजस्टेड हो जाएगा सारा, और पीछे से लोड पड़ेगा ट्रैफिक का। वो 10 मिनट की रुकी हुई ट्रैफिक अगले 3-4 घंटे रुकी रहेगी, आप छोड़ के भी चले जाएंगे। तो ये आप वहां माल रोड पर सारे इकट्ठे होकर 10-15 मिनट क्या करते हैं? क्यों सड़कें ब्लॉक नहीं करते? वो असल काम है जो आपको करना चाहिए। बहरहाल ये मैं हैरान हूं। फिर अब कल वहां पर ये होगा और मामला खत्म हो जाएगा। फिर इंसाफ यूथ विंग के नौजवानों ने मेहरान हाईवे लॉन्डी इंडस्ट्रियल एरिया जैम कर दिया और एहतजाज जो है वो वहां भी बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। फिर PTI का जो पार्लियामेंट के सामने धरना था वो चौथे रोज में दाखिल हो गया। रात गए पार्लियामेंट हाउस और KP हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से पुलिस और रुकावटें हटा दी गई। रेड जोन के दाखिली रास्ते भी खोल दिए गए। KP हाउस के बाहर से अली अमीन गंडापुर और पुलिस का मुकालमा हुआ, वहाँ से भी रुकावटें हटा दी गईं। शाहराहों की बंदिश, खुशालगढ़ धरना जारी, इमरान खान के इलाज तक ये धरना जारी रहेगा, वो कह रहे हैं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब ने वहाँ से कहा है। अच्छा जी, उसके बाद कलंदराबाद से शाह मकसूद तक हज़ारा मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद। रूट यार्ड इंटरचेंज के मुकाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए CPEC मुकम्मल, CPEC जो चाइना पाकिस्तान सड़क है वो मुकम्मल बंद। इकनॉमिक कॉरिडोर, अटक पुल दोनों अतराफ से बंद, सवाबी धरना जारी। और एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ अब मैं आपके सामने एक और ख़बर रखता हूँ। जब रखूँगा तो फिर मेरी माड़ी किस्मत, मेरी शामत आएगी, फिर मुझे बुरा भला कहेंगे। लेकिन अब मैं करूँ क्या? मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सामने मैं सच रखूँ जो मुझे नज़र आए। अब सोशल मीडिया के ऊपर आज़म सवाती साहब के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है कि जब लालकजान चौक से लेके सवाबी, खुशालगढ़, KP के इतने सारे इलाकों के अंदर धरने हो रहे हैं, तो हमारे बहुत ही मोहतरम आज़म सवाती साहब जो हैं वो कराची में किसी शादी में पहुँचे हैं और वहाँ पर बहुत ही खुशो खुरम हैं, बहुत ही ज़्यादा वो तनावल फरमा रहे हैं खाना, बहुत खुश हो रहे हैं, जफ्फियाँ पड़ रही हैं। अब उस पर आज़म सवाती साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। आज़म सवाती साहब की वैसे किस्मत अच्छी है, हाल ही में 2 केसेस के ट्रायल में वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। आजकल वैसे तो आपको पता 10-10 साल सज़ाओं का ज़माना है, जिसका ट्रायल लगता है उसको 10 साल की सज़ा मिल जाती है।
आज़म स्वाति साहब का जो सितारा है वो अल्लाह ने उनको, अब वो गुस्सा ना कर ले, मैं तो तारीफ़ ही कर रहा हूँ कि उनका सितारा बड़ी ज़बरदस्त जगह पर है, या फिर उनकी कोई इबादत काम आई है, या वो वाकई नेक इंसान है कि अल्लाह ने उन पर खुसूसी रहमत की है कि उनके 2 ट्रायल्स में वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। बाकी सबको 10-10 साल जो है वो सज़ाएँ हो रही हैं। आगे चलते हैं जी। रहीम यार खान के जो सदर हैं, ज़िले सदर सरदार रईस महबूब, ये आप ज़रा आपने समझना है कि ये वो वाला इलाका है जहाँ पर फ्यूडल्स हैं, जहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं और बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं। ये ज़रा डिफरेंट किस्म का इलाका है। तो वहाँ पर ज़िले सदर सरदार रईस महबूब के सामने वहीं के एक कारकुन तैमूर जट, उसने क्या सवालात किए हैं, सुनिए। तो मैं यानी कि मुबारकबाद देता हूँ आपको, और मैं खुश नसीब आदमी हूँ कि मैंने आपको इतनी करीब से देखा है। जिंदगी एहसास की बात है कि खान साहब को मिलना बहुत आसान है, आपको मिलना बहुत मुश्किल काम है। और मेरी कोई लंबी छोटी बात नहीं, मेरी सिर्फ छोटी सी बात है। किस्सा मुफ्ती शेख जी का SSS, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। आप सबसे पहले तो रिजाइन दें आप, क्योंकि आप इस ओहदे के लिए, जिले स्वाद के लिए अहल ही नहीं है। आपके घर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर मोटरवे है। आपने क्या मोटरवे बंद की 8 फरवरी को? आप अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलें पेज, आपके पेज के ऊपर PTI की कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपकी जाती एक्टिविटीज है। आप किसी जनाजे पे जा रहे हैं, आप अपना हल्का सीधा कर रहे हैं, आप इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसे वो नवाज भी कुछ नहीं कर रहा। उसने 8 फरवरी को टिकटें, बिल्कुल सही, टिकटें बेचने के बाद उस बंदे ने ऐसे, आप जैसे जिले सदर को लेके आए बंदे ना काम करें। इमरान खान जो सा है, आप लोगों की वजह से गिरफ्तार है, आप लोग अवाम नहीं निकाल सके, लिहाजा आप जो है इस्तीफा दे दें आप, मेहरबानी। गुड नेम सुन लिया आपने। अब ये सूरत हाल शुरू हो गई है। अब वर्कर सीधा पूछता है कि 8 फरवरी को आपके डेरे से आधा किलोमीटर दूर मोटरवे है कि आपने ब्लॉक की? अगर आपने नहीं की तो इस्तीफा दे दें, आप इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके हक में काम नहीं कर रहे। अब लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। अब स्वाति साहब भले गुस्सा करें जो मैंने बातें की उनके ऊपर, भले लाहौर वाले दोस्त गुस्सा करें जो अकेले ही आए हुए थे और फिर वीडियो के ऊपर हाजिरी भी लगा रहे थे, और मुनीब साहब जो बेचारे गुजरांवाला से आए उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या खज्जल ख्वारी हो रही है। मतलब उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है, वो ऑन टॉप ऑफ दैट सवाल पूछ रहे हैं कि एक की खज्जल ख्वारी हो रही है इधर। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। ये पै दर पै शिकस्तें हैं। इससे पहले भी हमने लातादाद, अब पिछले बहुत सारे ज़माने में इंडिया से हम हारे हैं। वर्ल्ड कप में शायद एक ही बार जीते हैं इंडिया से, और वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब हम जीते हैं। इसकी डिटेल में मैंने क्या जाना है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि जब इमरान खान पाकिस्तान के कैप्टन थे तो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले थे इंडिया के ख़िलाफ़ इमरान खान की कैप्टनसी में 15। पाकिस्तान 4 जीता था, और जो इंडिया है उसने कितने जीते थे? 0। कोई टेस्ट इमरान खान की कप्तानी में इंडिया नहीं जीत सका था, और 11 टेस्ट जो है वो ड्रॉ हुए थे, मीन बराबर हुए थे, और पाकिस्तान जो है वो टेस्ट के ऊपर वाज़े बरतरी इंडिया के ऊपर रखता था इमरान खान की कप्तानी में। जो वनडे मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंडिया से खेले, 24 मैच खेले, 19 पाकिस्तान ने जीते इमरान खान की कप्तानी में, 4 मैचेस पाकिस्तान ने हारे और इंडिया ने जीते, और 1 जो है वो टाई हुआ। तो वहाँ भी देखिए 19, बल्कि एक टाई हुआ तो 20 ही कर लीजिए, और 20 और 4, 24 में से 4 हारे, और 20 मैचेस जो हैं उनमें पाकिस्तान फाते रहा। ये इमरान खान की परफॉर्मेंस थी एक कैप्टन के तौर पर। अब हम जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। दूसरी तरफ जिनको दिया हुआ है क्रिकेट, वो वही हैं जो आप कहते थे कि एक SHO की मार है। याद कीजिए, मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि एक SHO की मार है। अब वो जो एक SHO की मार है, उनको 2 काम बुनियादी तौर पर, वैसे तो कई काम है उनके पास, लेकिन 2 काम है। एक तो क्रिकेट बोर्ड दिया हुआ है, उसकी हालत क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। दूसरा उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, दहशतगर्दी है। वो हमारे 7 फौजी जवान जो हैं वो BLA ने पकड़े हुए हैं, बंदूकें उनके सरों पर रखी हुई हैं, और वो हमारे भाई हैं, बेटे हैं। जब उनके सर पे बंदूक रखी जाती है तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ऐसे ही लगता है कि हमारे सरों पर बंदूक रखी हुई है, क्योंकि ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। जब इनकी तौहीन की जाती है वर्दी के अंदर तो हमारी तौहीन होती है। जब इनको शहीद किया जाता है तो ऐसा ही है जैसे हमारे भाई शहीद होते हैं। कोई जानवर होगा, कोई जालिम होगा, कोई बेवकूफ़ होगा जो अपने किसी भी पाकिस्तानी के शहीद होने पर, भले वो 26 नवंबर को शहीद किया जाए, भले वो बॉर्डर पर किया जाए, भले BLA करे, जो भी हमारे लोगों को शहीद करता है उस पर जो भी खुश होता है वो कोई जानवर ही हो सकता है। तो तकलीफ़ होती है, लेकिन साथ साथ ये भी समझ आती है
कि आप देखिए एक तरफ BLA हमारे इन बेटों के सरों पर बंदूकें रख के खड़े हैं, दूसरी तरफ मुझे सदाकत अब्बासी बेचारा याद आता है, जब उसे तहरीक इंसाफ से अगवा बराए बयान किया गया था तो उसके भी सर पर किसी न किसी ने बंदूक रखी हुई थी, तभी तो उसने ये इंटरव्यू दिया था, वैसे वो क्या देता। तो जो भी किसी से बंदूक रखता है, आप उसकी ज़हनी हालत सोच लें। जब हम ये वीडियोस देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, और जब हम वो वीडियोस देखते हैं जो उनके साथ हुई सदाकत अब्बासी के साथ, तो तब भी हमें तकलीफ़ होती है। तो ये आप ज़रा खुद ही सोच लीजिए कि ये जो मोहसिन नकवी हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, इनके हालात देख लीजिए, इनकी करतूतें देख लीजिए, दोनों तरफ जो कुछ इनको दिया है, इन्होंने वहाँ पर झंडे गाड़ दिए हैं। उसके बाद अगली खबर जो आपको देनी आखिरी, वो मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि अब पंजाब के अंदर अगर कोई बच्चा गटर में गिरा तो उसके वालिदैन के ऊपर पर्चा करेंगे और उसको पकड़ के अंदर करेंगे। याद कीजिए जब लाहौर में हाल ही में दाता दरबार के करीब सादिया बीबी, जो कि 2 महीने की हामला थी और साथ उनकी 2 साल की बच्ची थी, वो तीनों जानें गटर में गिरकर जान बहक हो गई थी। वो माँ, उनके पेट में 2 महीने का बच्चा और 2 साला बच्ची गोद में, तीनों जानें ज़ाया हो गई, जान बहक हो गई, अल्लाह के पास चली गई। और जब वो डूब रही थी, मर रही थी, तो उन्हीं के शौहर को पकड़ के पुलिस ने उल्टा करके, नंगा करके उनको छितर मारे थे। मरियम साहबा ने झूठ बोला था एयरपोर्ट पर बैठकर कि मैं इस अफसर को मुअत्तल कर दूंगी, इसको कर दूंगी, इसको। बाद में किसी अफसर को मुअत्तल नहीं किया। सब वहीं के वहीं हैं। जो नीचे से पकड़े थे ना, वो ठेकेदार वगैरह, सुपरवाइज़र वगैरह, उनको भी 4, 5, 7 दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की 1 करोड़ 10 लाख रुपया देकर उनको भी छोड़ दिया गया। अब आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा लें कि अब उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा तो ऐसे ही पकड़ लिया था ना सादिया बीबी के शौहर को और छितर मारे थे, अब वो कानून बना रही हैं। अब जिसका बच्चा गटर में गिरेगा, जिसका भी बच्चा गटर में गिरेगा, उसके बाप को या माँ को पकड़ के ये ऐसे ही छितर मारेंगे। और बाकायदा इस पर मरियम नवाज़ जो हैं वो अब कानून बनाने जा रही हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये रज के सारे बेशरम भी हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने और क्या कहूँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।